बहुत बार देखने में आता है कि आपने किसी भी काम के लिए स्टैम्प पेपर खरीद लिए और स्टैम्प पेपर खरीदने के बाद वक्त रहते वो काम नहीं हो पाया। तो क्या ऐसे स्टैम्प पेपर जो कि आपने इतने सारे पैसों से खरीदे हैं, क्या वो पैसे वापस मिल सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे और कितने दिनों तक ये पैसे वापस लिए जा सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब आपको स्टैम्प पेपर परचेज करने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि आप मकान मालिक हैं और आपने अपने मकान को किराए पर चढ़ाने के लिए एक किराएदार ढूंढ लिया। अब मेरे इस घर पर किसी तरह का कोई कब्जा ना होने पाए, या जो किराएदार है वो समय पर आपको किराया दे, और अगर ना ले तो आप समय रहते उसको खाली करवा सकें, या आपको एक कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, उसकी खरीद फरोख्त के कागजात आपने तैयार करने हैं, क्योंकि लाखों की संपत्ति सभी लोगों के पास घर में नहीं होती। तो आप क्या करते हैं कि जिससे आप खरीद रहे हैं उससे कुछ कागजात बनवाते हैं, और उस कागजात में ये बात लिखवा ली जाती है कि ए और बी के बीच में ये समझौता हुआ है, ए की प्रॉपर्टी है और वो दोनों पक्षों ने आपस में समझौता किया कि इतने 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 पैसे में ये खरीद ली जाएगी बी के द्वारा, और आज बयाने के तौर पे उसने इतने पैसे ए को दे दिए हैं। और अगर बी जो कि खरीदने वाला है वो ए को उस नियत समय में, जो भी उस समझौते में लिखा गया है, उस समय पर आकर के पैसे नहीं देगा, नहीं खरीदेगा उस प्रॉपर्टी को, तो उसका जो दिया हुआ बयाना है वो जब्त कर लिया जाएगा। और अगर ए ने सारे पैसे बी से लेने के बावजूद भी उस पार्टी को नियत समय में नहीं प्रॉपर्टी हैंडओवर की या ट्रांसफर की, तो उसको डबल बयाना वापस करके देना होगा। या हो सकता है कि दो लोगों के बीच में कुछ पैसे का लेन देन हो, ए को जरूरत है, उसने बी से कुछ पैसे उधार मांगे, तो उन दोनों के बीच में कुछ समझौता पत्र बनाया जाता है कि इतने समय के लिए मैं इससे ये फ्रेंडली लोन ले रहा हूं और इतने दिनों के बाद मैं ऐसे ऐसे करके इसको लौटा दूंगा, अगर नहीं लौटा पाया तो इतना वापस, या वटेवर जो भी वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। या अगर बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस के दौरान भी बहुत सारे ऐसे समझौता पत्र तैयार किए जाते हैं। देखिए, किराएनामा में जो स्टैम्प पेपर लिए, या बिजनेस में स्टैम्प पेपर लिए, या पैसे के लेन देन में स्टैम्प पेपर लिए, वो तो होते हैं थोड़ी छोटी राशि के। लेकिन जो बात आती है घर की खरीद फरोख्त के कागजात की, उसमें लाखों के स्टैम्प पेपर प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से लिए जाते हैं, और अगर वो डील फाइनलाइज ना हो पाए तो वो लाखों का जो स्टैम्प पेपर लिए हैं या हजारों के जो स्टैम्प पेपर लिए हैं वो हमारे जाया हो जाते हैं। और यहाँ पर ही हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने स्टैम्प पेपर को बकायदा उसका रिफंड सरकार से ले सके। अब यहाँ जो एक सवाल सभी के मन में आता है, ज्यादातर लोग आम भाषा में ये समझ लेते हैं, जो मैंने भी बाहर बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, कि स्टैम्प पेपर सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। तो आप सभी को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में लिमिटेशन कहीं पर भी नहीं बताई गई है कि स्टैम्प पेपर इतने समय के बाद खराब हो जाते हैं या जाया हो जाते हैं। सेक्शन 59 ये जरूर कहता है कि अगर आपके कोई भी स्टैम्प पेपर खरीदे गए हैं और वो जिस चीज के लिए खरीदे गए थे वो चीज के लिए यूज नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप उन स्टैम्प पेपर्स को 6 महीने के अंदर अंदर आप उसका रिफंड
ले सकते हैं। यहीं से ये मिसकंसेप्शन शुरू होती है और लोग ये सोच लेते हैं कि 6 महीने तक ही स्टैम्प पेपर यूज किया जा सकता है। तो आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने स्टैम्प पेपर का रिफंड ले सकते हैं। अपने इलाके के जिलाधिकारी, यानी कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हों, सब कलेक्टर साहब हों, आपके एरिया के डिप्टी कलेक्टर साहब हों, आरडीओ हों, या आपके इलाके के तहसीलदार ही क्यों ना हो, आप उनसे खरीदे गए स्टैम्प पेपर का रिफंड वापस ले सकते हैं। और रही दूसरी बात, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टैम्प पेपर की जो वैलिडिटी है, जो कि आप सभी के मन में जो ये सवाल बार बार उठता था, कौंधता था, या आपके दिमाग में बार बार ये चीज घूमती थी कि स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू है या एक्सपायरी डेट है वो 6 मंथ्स होती है। आप सभी ने देखा होगा जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है ना, कि भाई ये दवाई 1 साल तक, ये दवाई 4 महीने तक, ये दवाई 6 महीने तक ही होंगी, यूज की जा सकती है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से जो स्टैम्प पेपर है वो एक्सपायर नहीं होते। आप 6 महीने तक उनका जो है रिफंड ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसके बाद भी इस स्टैम्प पेपर को यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए या इसी काम के लिए। आशा करती हूं आप सभी को भली भांति ये मालूम पड़ गया होगा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार आप अपने कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, कंसर्न्ड सब कलेक्टर साहब, कंसर्न्ड डिप्टी कलेक्टर साहब, कंसर्न्ड आरडीओ या कंसर्न्ड तहसीलदार से खरीदे गए स्टैम्प पेपर को अगर वो यूज में ना आए तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप सभी ये भी बात गांठ बांध करके रख लें कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में कहीं पर भी नहीं लिखी है। आप 6 महीने के बाद भी उस स्टैम्प पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अभी तक तो इसकी एक्सपायरी डेट कहीं पर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आने वाले समय में कभी ऐसा हो जाए तो उसके लिए इस भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन करना पड़ेगा। तो जब तक संशोधन नहीं हो जाता तब तक आप ये स्टैम्प पेपर को आगे भी यानी कि ताउम्र कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में। आशा करती हूं कि ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा परेशान करती है और मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है। और मेरे एक जो सब्सक्राइबर है पारस जी, जिन्होंने अमेरिका से ये सवाल मुझसे पूछा था, ये मैंने उन्हीं का जवाब देते हुए आज की ये वीडियो बनाई है। आशा करती हूं कि पारस जी आपको अपनी समस्या का समाधान मिल चुका होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।